प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। आज यह कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले और हमारे एक बहुत ही प्रिय दर्शक हैं जिनका नाम है मोहित यादव। तो उन सभी जिन लोगों ने हमसे यह पूछा कि सूर्य ग्रहण पर क्या उपासना करनी चाहिए, सूर्य ग्रहण को कैसे खास बनाया जाए। बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है आगामी 21 जून 2020 को। तो उस सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में उपस्थित ग्रहों के दोष दूर हो सकें। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा विधान पता चलेगा। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है, उसके लिए आपको किस विधान से पूजा, मंत्र आराधना आदि करनी चाहिए, और यदि कोई तंत्र आराधना आप करना चाहते हैं तो उसका क्या विधान है। सभी बातों का निर्णय इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्मृति निर्णय। स्मृति निर्णय जो है उसमें कहा गया है, सूर्य ग्रहे रवेर जाप्यम दानम कुर्याद यथा विधि, चंद्र ग्रहे तो तज्जाप्यम राहु दानम तथा जपः। यानी सूर्य ग्रहण पड़े तो सूर्य के मंत्र का जाप और सूर्य के लिए दान करना चाहिए यथा विधि, यानी शास्त्र विधि के अनुसार। चंद्र ग्रहण यदि पड़ता हो तो चंद्र ग्रहण से संबंधित जाप और राहु का दान करने से भी बहुत सफलता मिलती है। इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में आई हैं। ग्रहण काल में जितने भी कार्य हम करते हैं, जितना पूजा साधना, कोई भी नया प्रयोग करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता के शिखर पर हम पहुंच सकते हैं ऐसी क्रियाओं से। जिन क्रियाओं को नॉर्मल दिनों में बहुत समय लगता है, बहुत श्रम साध्य है, वही क्रियाएं, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हैं भौगोलिक घटनाएं हैं, वैज्ञानिक रूप से भी इनका बड़ा महत्व है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय एक अलग आभा हमारे आभा मंडल में, हमारे वायुमंडल में होती है, तो उसका प्रभाव प्रत्येक प्राणी मात्र के ऊपर होता है। तो इसीलिए उस समय में किया गया कोई भी दान, साधना, जप, यज्ञ, तंत्र क्रिया आदि सभी बहुत जल्द हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। चाहे यंत्र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, हर क्षेत्र में यह समय बहुत अग्रणी माना गया है, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, सबका जो साधक हैं उनको बड़ा ही इंतज़ार रहता है। ग्रहण काल जब चल रहा हो तो ये सभी साधनाएं करने से पहले कुछ सावधानियां भी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे ग्रहण आरंभ होने से पहले ही पूजा सामग्री आदि, जो आपका साधना स्थल है, जो आपका पूजा स्थल है, वहाँ पर आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। धुले हुए शुद्ध वस्त्र आपको पहले से पहन करके तैयार हो जाना चाहिए। जप करने के लिए माला और गौमुखी संभाल करके आपको रख लेनी चाहिए। ग्रहण आरंभ होने से पहले ही आपको पूजा स्थल में नहा धो करके प्रवेश करना चाहिए और पुनः ग्रहण समाप्ति के बाद नहाकर ही उस पूजा सामग्री को आपको हाथ लगाना चाहिए। यानी पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान इन बातों में रखा जाता है। ग्रहण समाप्त होने पर यथाशक्ति दान पुण्य भी हमें करना चाहिए। किसी गरीब को, किसी कोढ़ी व्यक्ति को, अपंग को, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनको अनाज और कपड़े दान करने से, और उसमें एक विधान भी है कि ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आप नहा धो करके और उस सामग्री को, जो सामग्री आप दान करना चाहते हैं, 7 बार अपने सर के ऊपर से किसी दूसरे को व्यक्ति को बोल करके आप 7 बार घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद में उस वस्तु का दान आपको वास्तव में जिनको ज़रूरत हो उनको करना चाहिए। तो ऐसा करने से जीवन भर जो सुख समृद्धि है वह आपको मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सूर्य दोष के बारे में। जिनकी कुंडली में सूर्य का दोष है
उनको किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं। और यह साधना की जो प्रक्रिया है सभी ग्रहों के लिए एक बराबर ही रहने वाली है। तो सूर्य ग्रहण से जनित यदि कोई अरिष्ट है हमारी कुंडली में, किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, तो उन सभी स्थितियों को मजबूत करने के लिए सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यदि सूर्य यंत्र नहीं हो आपके पास उपस्थित, तो भोजपत्र पर अष्टगंध से सूर्य यंत्र का चित्र बना करके भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा भगवान नारायण की फ़ोटो भी आप रख सकते हैं। यदि आपके पास यंत्र भी नहीं है, अष्टगंध नहीं है, भोजपत्र नहीं है, तो भगवान नारायण की फ़ोटो रख करके दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिला करके, शक्कर आदि मिला करके पंचामृत बनाइए। पंचामृत से उस यंत्र की स्थापना करके उसका अभिषेक करिए और अपने सम्मुख उसको स्थापित करिए। गंध पुष्प आदि, खास करके सूर्य के लिए रक्त पुष्प बहुत विशेष माना गया है, तो रक्त पुष्प आदि से पूजन करके, बहुत विधिवत पूजन, गंध, धूप, दीप आदि सभी वस्तुओं से पूजन करके मंत्र जाप आपको आरंभ करना चाहिए। अब सूर्य का हम कैसे देखेंगे कि सूर्य का दोष है हमारी कुंडली में? तो जिन जातकों को पित्त प्रकृति है, बहुत ज़्यादा पित्त की स्थिति रहती है शरीर में, जिनके नेत्र से संबंधित कोई रोग बने हुए हैं, जिनको अस्थियों से संबंधित कोई रोग बना हुआ है, बार बार जिनको बुखार आता हो, या किसी भी प्रकार का हड्डियों से संबंधित कोई रोग बन गया हो, या जिनको कान से संबंधित कोई रोग हो, जिनको बहुत ज़्यादा जलन अपने शरीर में दिखाई देती हो, या जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, या जिनका चित्त बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता हो, या वाहन आदि से बार बार एक्सीडेंट होता हो, चोट लगती हो, या जिनको मस्तिष्क में कोई विकार हो, या फिर बहुत प्रकार की कोई बहुत प्रकार की बुखार आदि होती हो, आपको बार बार सर में दर्द या इस तरह की चीज़ें होती हों, तो सूर्य जो है वह हमारे मस्तिष्क हैं, हमारे संचालन की जो प्रक्रिया है वो है। तो उनके लिए एक छोटा सा सूर्य का मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। जिस विधान से मैंने आपको बताया है उस विधान से सभी यंत्रों की आदि स्थापना करके और पूजन आदि करके उसके बाद में बैठ करके आपको मंत्र जाप करना चाहिए। वैसे ही चंद्रमा के लिए यदि हम बात करें तो चंद्रमा का यंत्र स्थापित करके जिस विधान से मैंने आपको पूजन आदि की प्रक्रिया बताई है, वह प्रक्रिया करने के पश्चात आपको चंद्र के यंत्र की स्थापना करके, और चंद्र का जो मंत्र है चंद्रमा का, वो बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इसका जाप आपको करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ये करना चाहिए, तो बताता हूँ आपको। जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जिनको रक्त विकार हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, इसके अलावा जिनका हेमोग्लोबिन कम हो उनके लिए भी, जिनको पेट में बहुत ज़्यादा समस्या रहती हो, जिनको बहुत ज़्यादा मन में तकलीफ़ रहती हो, उन्माद की स्थिति रहती हो, जिनको मति भ्रम रहता हो, और मानसिक बहुत ज़्यादा प्रकोप जिनको रहता हो, मानसिक अस्थिरता जिनको रहती हो, या जिनको शीत ज्वर, ठंड लग करके बुखार होती हो, या जिनकी कफ प्रकृति हो, या पागलपन के दौरे आते हो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब को ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मंगल के लिए। मंगल के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? जिनकी पित्त प्रकृति हो, जिनको बार बार कोई ऐसा रोग होता हो जो गुप्त रोग हो, उससे संबंधित कोई रोग हो, या जिनको मुख से संबंधित कोई रोग हुआ हो, उदर विकार हो, यानी जिनको पेट में तकलीफ़ रहती हो, फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हों, आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, बवासीर की प्रॉब्लम हो, खुजली बहुत ज़्यादा होती हो, अल्सर की प्रॉब्लम हो, टाइफाइड की प्रॉब्लम जिनके रहती हो, या स्नायु तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या शरीर बहुत दुर्बल हो, तो ऐसी अवस्थाओं में मंगल यंत्र को स्थापित करके पूजन करना चाहिए। और मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध के लिए जिनका वात प्रकृति हो,
और चर्म रोग बहुत ज़्यादा होता हो, यानी स्किन प्रॉब्लम्स जिनको ज़्यादा होती हों, जिनको कानों में प्रॉब्लम हो, जिनको बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हो, निर्णय करने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई हो, जिनको नासिका से संबंधित जैसे जो नज़ला आदि की जो प्रॉब्लम होती है वो यदि रहती हो, कोई घाव हो गया हो बार बार और भरता नहीं हो, ऐसी स्थिति में बौद्धिक असंतुलन जिनका हो गया हो, जिनको पीलिया होता हो बार बार, या जिनको बार बार स्किन की प्रॉब्लम होकर के खुजली होती हो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी जातकों को बुध के मंत्र को यंत्र को स्थापित करके उसका पूजन करके ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में जान लेते हैं। जिनको गठिया का रोग हो, जिनको कमर से संबंधित कोई रोग हो, जिनको गैस्ट्रिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हो, जिनके कफ बहुत ज़्यादा बनता हो, या जिनको मुंह से संबंधित विकार हो, और जिनको बहुत ज़्यादा दुर्बलता यानी अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता हो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कब्ज हो या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, और जिनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम हो, उनको गुरु का यंत्र स्थापित करके ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में आपको बताता हूँ। शुक्र जिनके वीर्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या संतान उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मूत्र से संबंधित कोई पेशाब से संबंधित कोई रोग हो गया हो, किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग हो, या धातु से संबंधित कोई रोग हो, और इसके अलावा वासना से संबंधित बहुत ज़्यादा अधिकता हो तो उनको भी, इसके अलावा जिनका कफ बहुत ज़्यादा रहता हो, जिनके वायु विकार हो और कब्ज हो और नेत्र रोग होता हो, यह सभी रोग शुक्र से संबंधित रोग हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, शुक्र का यंत्र स्थापित करके और ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए ग्रहण के समय में। यह सभी बहुत नॉर्मल और बहुत मामूली बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में बात कर लेते हैं। जिनको पाँव से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, जिनको घुटने से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हो, जिनको जो जॉइंट से संबंधित जॉइंट पेन जिनको बहुत ज़्यादा रहता हो उनके लिए, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको दुर्बलता बहुत ज़्यादा रहती हो, बार बार चोट लगती हो, रक्त की कमी हो, जिनके शरीर में वायु विकार हो यानी जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, या किसी अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई हो, या पक्षाघात जिनको हो गया हो, यानी जो एक तरफ से जिनका शरीर खराब हो जाता है, अचानक से एक अटैक आता है और उसमें जिनको गंजापन हो गया हो, केस यानी बाल जिनके नहीं रहते हों, और जिनको हृदय रोग हो या बार बार उन्माद होता हो, बार बार मनोविकृति होती हो, तो ऐसे जो लोग हैं उनको शनि यंत्र की स्थापना करके ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु के बारे में। देखिए, राहु बहुत सारे अंगों में पीड़ा एक साथ दे सकता है, इसके अलावा रक्त की कमी दे सकता है, त्वचा से संबंधित रोग दे सकता है, मानस रोग भी देता है, यानी मानसिक प्रकृति खराब हो जाती है, किसी प्रकार का संक्रमण बार बार होता हो, आपको बवासीर से संबंधित यानी पाइल्स से संबंधित प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी प्रकार का विष आदि से संबंधित प्रॉब्लम हो, यानी भोजन करते ही विष बन जाता हो अंदर, और इसके अलावा वाहन से बार बार आपकी किसी प्रकार की पीड़ा होती हो, दुर्घटना आदि होती हो, हाथ पैरों में सूजन और हार्ट ब्लॉकेज से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो राहु से संबंधित है। तो राहु का यंत्र स्थापित करके, और बहुत सीधा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करने से बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। आइए अंतिम बात कर लेते हैं केतु के बारे में। केतु जिनमें काम वासना बहुत ज़्यादा हो उनके लिए, और विषम स्थिति बनती हो बार बार जिनकी बुद्धि की, व्यवहार जिनका अच्छा नहीं हो लोगों के साथ में, पाचन तंत्र जिनका कमज़ोर हो गया हो, बार बार जिनको गर्भपात होता हो, पथरी की प्रॉब्लम हो गई हो, गुप्त रोग हो गया हो, या ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया हो जैसे कैंसर आदि जो रोग हैं, तो उसमें भी केतु
कारक होता है। खांसी, सर्दी, जुखाम, बार बार जी मचलाना या पित्त प्रकृति जिनकी हो गई हो, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको रोग इस प्रकार के होते हों, तो उनको केतु यंत्र स्थापित करके, केतु का बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। उससे बहुत सारा आराम आपको मिलेगा। तो यह बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल तरीके से मैंने छोटे छोटे मंत्र बता करके आपको यह बताया है, और बहुत सारे रोग मैंने आपको ऐसे बताए हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है धन नहीं हो तब भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, धन कम हो तब भी जीवित रह सकता है, और कोई व्यवस्था हमारी खराब हो तब भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, किंतु शरीर में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। शरीर की जो प्रॉब्लम है वह बार बार बढ़ करके और बहुत प्रकार से हमें परेशान कर सकती है। तो इसलिए मैंने और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर होगा तभी आप धर्म कर पाएंगे, तभी इस संसार का आप आनंद ले पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा कि रोग के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि रोग ही सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। तो रोग को कैसे ठीक किया जाए, बाकी धन को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ठीक कर सकता है, कुंडली में अच्छी व्यवस्थाएं बनी हो तब भी ठीक हो सकता है, और भी बहुत सारे अनुष्ठान आदि हैं जिनको करने से धन आदि प्राप्त हो सकते हैं, पुत्र संतान आदि प्राप्त हो सकते हैं, विवाह हो सकता है, परिवार कुशल हो सकता है, किंतु रोग ऐसी एक वस्तु है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो ग्रहण काल में ये जितने भी मैंने रोग आपको बताए हैं उनसे निजात पाने के लिए आप ज़रूर से साधना करिए। ग्रह जनित जितने भी आपके प्रभाव हैं कुंडली में वह स्पष्ट रूप से आपके कम होते आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि दान आदि और साधना आदि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जिनके पास सामान्य स्थिति है, जिनके पास ज़्यादा धन की व्यवस्था नहीं है, तो संपूर्ण ग्रहण काल में इष्ट देव का आप पूजन करें, इष्ट देव का जाप करें, इष्ट देव के मंत्र का, और ग्रहण के मोक्ष के बाद में यथाशक्ति आप जितना कर सकें उतना स्नान दान आदि आप ज़रूर करें, उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ग्रहों से संबंधित जो मैंने विधान आपको बताया है, यह विधान बहुत सटीक है, बहुत सरल है, बहुत छोटे से मंत्र हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक, आनंदपूर्वक ग्रहण काल का जितना भी समय होता है उस समय में आप एकाग्रचित्त होकर के और इस मंत्र का जाप करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मित्रों, यह था बहुत सामान्य रूप से एक हमारा एपिसोड जिसमें ग्रहण से संबंधित जानकारियां मैंने आपको दी। यह जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि इनसे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा एक सूचना है आपके लिए, हमारा प्रत्येक महीने के एक दिन छोड़ करके एक दिन हमारा लाइव रहता है, तो उस लाइव से भी आप ज़रूर जुड़िए। वह लाइव रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक रहता है। आपको अपनी कुंडली का यदि निःशुल्क विश्लेषण करवाना है, अध्ययन करवाना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आगे मिलता हूँ आपसे एक अच्छा टॉपिक, अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।